भारत के खिलाफ 3 दुश्मन देश एक साथ आ गए हैं। पाकिस्तान ने 130 न्यूक्लियर बम की धमकी दे दी है, तो भारत भी देखिए 26 राफेल परमाणु लॉन्चर ले आया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए कि कैसे भारत के खिलाफ एक हो गए हैं 3 दुश्मन मुल्क। दूसरा है किस तरीके से पाकिस्तान ने 130 न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम की धमकी दी है। तीसरा है भारत कैसे ले आया है 26 राफेल परमाणु लॉन्चर और ये कितने खतरनाक हैं। चौथा है सीधी जंग में कितनी चुनौतियां हैं और अगर हो जाती है तो कितना नुकसान होगा, कितना विनाश होगा। पांचवा है कैसे देखिए पाकिस्तान में बाढ़ ला दी है भारत ने और अब रो रहा है पाकिस्तान। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए, ये भारत है और अब 3 देश एक साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के साथ 3 देश साथ में आ गए हैं। एक है तुर्की एर्दोगन, एक है अजरबैजान और एक है चीन। और मैं आपको बताती हूँ कि चाइना, अजरबैजान, तुर्की इन लोगों ने हथियार भिजवाना शुरू कर दिया पाकिस्तान को ताकि भारत के साथ जंग करे। आपको पता है पहलगाम हमले के बाद कितने विनाशकारी हालात हो गए हैं। चाइना डिलीवर्स PL-15 मिसाइल्स टू पाकिस्तान। चाइना ने PL-15 मिसाइल पाकिस्तान को डिलीवर कर दी है और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इनको कहा जाता है J-20 स्टेल्थ फाइटर और ये कितने खतरनाक है मैं आपको बता देती हूँ। ये 200 से 300 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। स्पीड इनकी मैक 5 होती है और इनका जो कंपैरिजन होता है वो US AIM 120D एमराम। ये देखिए यूएस के बड़े हथियार, यूरोपियन के बड़े हथियार जैसे कि MBDA मेट्योर से होता है और ये बहुत ही खतरनाक हथियार है और चाइना ने भिजवा दिया है पाकिस्तान। और इनफैक्ट सिर्फ चीन नहीं, तुर्की ने भी देखिए कैसे हथियार भिजवा दिए हैं पाकिस्तान में। ये एक मिलिट्री कार्गो वहां पर लैंड किया है। 6 टर्किश C-130 एयरक्राफ्ट वहां पर आए हैं और किस तरीके से चाइना ने भी 82% जो उनका रीसेंट आर्म्स एक्सपोर्ट है वो कहां भिजवाया है, पाकिस्तान भिजवाया है। अजरबैजान ने भी एक साथ आवाज कर दी है कि हम लोग चीन पाकिस्तान के साथ हैं। और देखिए ये जो तुर्की है ना, ये शायद भूल गया है कि जब इनके देश में भूकंप आया था तो भारत ने मदद की थी, लेकिन आप देख सकते हैं चाइना, तुर्की, अजरबैजान ये सब एक साथ पाकिस्तान की तरफ हो गए हैं। अच्छा, एक ये सुशांत सरीन करके हैं, वो ये लिख रहे हैं कि देखिए अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इजराइल खड़ा है दिल्ली के लिए या भारत के लिए। US, EU, UK, रशिया इनका भी अभी सटीक कोई ना कोई एक साइड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब आप देखिए चाइना ने तो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी कर दिया है पाकिस्तान को और बोला है रिस्ट्रेन करो। ये जो दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति हो रही है, चाइना कह रहे हैं कि भाई हम निष्पक्ष जांच करेंगे। और चाइना ने तो ये भी कह दिया, इन दोनों की बात हुई थी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इशाद दर और ये देखिए फॉरेन मिनिस्टर जो है वैंग यी। फिर ये चाइना क्या कहता है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि इंडिया का ये जो यूनिलैटरल, ये जो इल्लीगल एक्शन है पाकिस्तान के लिए, बेसलेस प्रोपेगेंडा है, इन सबको हम सिरे से खारिज करते हैं, हम निष्पक्ष जांच बिठाएंगे। और इस तरीके से देखिए चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अभी चाइना जो है इसमें इसका खुद का इंटरेस्ट भी है। भाई इसका ये जो कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान में ही है और इसने अरबों निवेश किए हैं वहां पर। तो इसको ये डर है कि अगर सीधी जंग हो जाती है भारत पाक के बीच में तो इसका ये जो कॉरिडोर जहां पर इसमें इतने इन्वेस्ट किए हैं वो कहीं खतरे में ना आ जाए, उस पर बमबारी ना हो जाए। तो इसलिए चाइना अभी प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसी बीच ये देख लीजिए पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, अब तो पानी के लिए भी आपने मीम्स देखे होंगे कैसे ऐसे ऐसे मीम्स वायरल हो रही है कि वो नहा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंडिया ने पानी रोक दिया है। अब यही पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो न्यूक्लियर वॉर करेंगे। ये जो रेल मिनिस्टर है हानिफ अब्बासी, ये कहते हैं कि गौरी, शाहीन, गजनवी मिसाइल जो हमारी है, जो 130 न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये हमने दिखावे के लिए थोड़ी ना रख रखे हैं, ये हमने भारत के लिए रख रखे हैं। और अगर पानी रोका जाएगा, आपको पता है ना भाई भारत ने इंडस ट्रीटी पूरी रद्द कर दी, पानी रोक दिया, तो अभी कह रहे हैं अगर आप पानी रोकोगे, भारत अगर उस ट्रीटी से बाहर जाएगा तो ये जो 130 न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये जो हमारी मिसाइल्स है, ये सब हम आपके ऊपर दाग देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई धमकी दी है। बालाकोट के टाइम पे, उरी के टाइम पे, कारगिल के टाइम पे भी धमकियां आई थी। हिम्मत नहीं है सीधी जंग की, तो इसलिए उसको भी पता है कि इसके पास भारत से आधी सेना है
और अगर ये सीधी जंग में आ जाएगा तो पाकिस्तान को नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ बातों से ये चाहता है कि मैं ऐसी धमकियां दूंगा कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि अमेरिका और चाइना मध्यस्थता करेंगे, वो लोग भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऐसा चलने नहीं वाला है। भारत पाक की परमाणु पॉलिसी में भी फर्क है। मैं आपको बता देती हूं, 2003 में जो भारत का डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि भाई भारत न्यूक्लियर के लिहाज से, न्यूक्लियर वेपन के हिसाब से ये लोग पहले हमला नहीं कर सकते, यानी हम जो है वो पहले किसी पे भी हमला नहीं कर सकते, और हम ऐसे किसी और देश पे भी हमला नहीं कर सकते जिसके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। यानी अगर सामने से हमला होता है भारत पे तो हम सिर्फ जवाब दे सकते हैं, नो फर्स्ट यूज। ये भारत की पॉलिसी में लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ये नियम कानून मानते कब हैं? हमेशा अलर्ट मोड पे ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं, और भारत पर इस्तेमाल, इनके कई नेता कई मर्तबा कह चुके हैं कि भाई हमने तो न्यूक्लियर पावर बनाया इसलिए है कि हम भारत का पर इस्तेमाल करें, भारत को डराएं, भारत पर हमला करें, भारत के लिए हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी रख रखी है। भारत के पास जो ये रेंज है ना, एक और दिक्कत है, भारत के पास ये जो न्यूक्लियर की रेंज है, जो उनकी मिसाइल्स हैं, वो 100 किलोमीटर से 5000 प्लस किलोमीटर तक जा सकती है, यानी चीन तक हमला कर सकता है भारत, लेकिन 100 किलोमीटर से नीचे का हमला या पास का हमला नहीं कर सकता, ये उसकी रेंज में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है? टैक्टिकल परमाणु है, यानी इनके पास 60 से 70 किलोमीटर रेंज वाले भी ये टैक्टिकल परमाणु हथियार है। इससे ये मैं आपको बता दूं कि एक आर्मी पर हमला कर सकते हैं, एक छोटे हिस्से पे जो 60-70 किलोमीटर के दायरे पे हमला कर सकते हैं। जमीन, हवा, पानी में ताकतवर है भारत। ये मुझे आपको आंकड़े भी बताने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे बच्चे को पता है कि भारत पाकिस्तान में भारत कितना ताकतवर है। चाहे वो हवा ले लीजिए, चाहे वो पानी ले लीजिए यानी नेवी ले लीजिए, चाहे वो आप कोई भी फ्रंट ले लीजिए, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो जो न्यूक्लियर भी है ना, न्यूक्लियर भी हम तीनों तरीके से, हवा, पानी, जमीन, तीनों तरीके से भारत हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं आपको आगे बता देती हूं कि कितनी और पावर है। ये देखिए, एस्टिमेटेड ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर हेड इन्वेंट्रीज, ये आप रिसर्च के अनुसार जो अभी ताज़ा आंकड़ा है आप ये देख लीजिए। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत के पास 180 हैं, चाइना के पास 600 हैं, नॉर्थ कोरिया के पास 50 है, रशिया के पास 4000 से ज़्यादा है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 3700 से ज़्यादा है, यूके के पास 225 है, फ्रांस के पास 290 हैं, इजराइल के पास 90 है। तो ये पूरे विश्व का न्यूक्लियर वॉर हेड का नक्शा मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए भारत ने क्या किया है। भारत ने आज ये डील साइन की है फ्रांस के साथ, और ये डील है कितनी? 63,000 करोड़ की। इसमें हमको 26 रफेल मराइन एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं, और इसी मरीन एयरक्राफ्ट पर हम अपने न्यूक्लियर बम लॉन्च कर सकते हैं। एक तरीके से आप न्यूक्लियर लॉन्चर ही मान लीजिए, और ये इंडियन नेवी को मिलने वाले हैं। मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में और बता देती हूँ। विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस हैं, पूरी तरीके से आप उस पर न्यूक्लियर बम और इंडियन नेवी यानी पानी की तरह से आप पूरा का पूरा हमला कर सकते हैं। रेंज इनकी 3700 किलोमीटर है, रफ्तार 2200 किलोमीटर पर आवर, क्रू यानी 2 क्रू मेंबर्स इसको चलाएंगे, और ये बहुत एडवांस है। आपको पता है कि रफेल हमारी डील एयरफोर्स के साथ भी हुई है, अभी मैं आगे बताऊंगी। देखिए, इससे परमाणु हमला कर सकते हो, एंटी शिप स्ट्राइक कर सकते हो, 9 टन के हथियार इस पर लादे जा सकते हैं, और ये एक बहुत ही ऊंची हाइट पर उड़ सकता है। विमानों को INS विक्रांत पर तैनात करेगा भारत, और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेजिंग है भारत की कि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी सोच लिया कि तुम लोग हमसे जंग कर सकते हो, तो हमारी पावर देख लो। जो अभी मौजूदा है वो तो तुमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन अब जो हम बढ़ा रहे हैं उसके सामने तुम नहीं टिक पाओगे। एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट पहले ही हैं, और वो जो डील हुई थी 58,000 करोड़ की हुई थी, ये आपको पता, और उसका हमारे पास आ भी चुका है पूरा कंसाइनमेंट। अब आप देखिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई अभी टेंशन बढ़ी हुई है। अभी आपको पता है कि कैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे 4 दिनों से लगातार पाकिस्तान LOC पे फायरिंग कर रहा है, और इंडिया उसका जवाब दे रहा है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है कि आपके खुद के खेत ढांढे चढ़े हुए हैं और आपको सामने वाले मुल्क में तबाही मचानी है, ऐसा आप सोच रखते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। डिस्पाइट टेंशन, ये जो पूरी टेंशन हो रही है कि भाई हमने बंद कर दिए बॉर्डर, हमने पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया, हमने पानी रोक दिया, हमने बहुत कुछ, उन्होंने एयरबेस बंद कर दिया, बहुत सी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल वॉर है ना,
भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये हो नहीं सकती है। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको पता है कि पिछले में भी हमने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, भारत ने पहले भी एयर स्ट्राइक्स किए हैं, तो मिलिट्री एक्शन भारत ले सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड और एयर स्ट्राइक होता है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल वॉर है, ये एकदम जो जंग युद्ध स्तर पे जैसे रशिया यूक्रेन में जंग चल रहा है, इस तरीके का वॉर नहीं हो सकता। सबसे पहले तो न्यूक्लियर पावर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ये लोग हमेशा अलर्ट पे रखते हैं, हालांकि इन्होंने हमेशा धमकी दी है, लेकिन भाई न्यूक्लियर पावर होने का मतलब कि अगर गलती से भी वो इस्तेमाल हो गया तो वैश्विक स्तर पे तबाही ही तबाही। आप अगर पावर में ले लेते हैं तो पाकिस्तान कभी भी ट्रेडिशनल वॉर भारत से नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कर लेता है तो वो टिक नहीं पाएगा। देखिए 4 दिन से फायरिंग चल रही है, अब भारत ने उनको डिप्लोमेटिकली स्तर पे देख लीजिए डिजिटल अटैक कर रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स को हमने बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे आज सुबह ही हमने बैन लगा दिया है। तो देखिए एक तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना भी है ना, वो लोग भी चाहेंगे नहीं कि भारत पाकिस्तान का ऐसा कोई युद्ध हो और उस इलाके में टेंशन्स एस्केलेट हो, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स भी कह रहे हैं कि देखिए दोनों सरकारों से हमारी बात हो रही है, दोनों से हम देख रहे हैं। अब सवाल है कि अगर हो गया, ये जो मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ें बताई है कोई काम नहीं आई और ट्रेडिशनल वॉर हो गया, अब न्यूक्लियर पे बात आ गई, तो अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो एक रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है और उन्होंने एस्टिमेट लगाया है साइंटिस्ट की एक टीम ने कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है, अगर हम एक हफ्ते का भी आंकड़ा ले लेते हैं ना भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर का, 50 से 125 मिलियन लोग मारे जाएंगे। बड़ी बड़ी सिटीज़ पे हमला होगा, उनके लोग मारे जाएंगे। और देखिए ये जो आंकड़ा है ना, ये विश्व युद्ध 2 से भी ज़्यादा है, मतलब इतने लोग तो मारे जाएंगे। और जो हमारा प्लैनेट है ना, उसकी आप देखिए गत एकदम ये आइस एज में चले जाएंगे आप, उसका 10 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, आपको पता है कि जो साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने भाई जो हिरोशिमा और नागासाकी के टाइम में जो यूएस ने अगस्त 1954 में हमला किया था, उसके स्तर पर उन्होंने आंकड़ा बताया और रिपोर्ट जारी की कि देखिए कैसे 15 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं, दुनिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ग्लोबली अगर हम एनवायरमेंटली भी देखते हैं तो बहुत सा, और अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस आ जाएगा। अच्छा, कुछ और अपडेट्स मैं आपको बता देती हूँ। लद्दाख के नज़दीक पाकिस्तान की नई चाल सामने आई है। स्कूर्द एयरबेस को किया एक्टिवेट और उन्होंने अपने JF-17 फाइटर जेट को उड़ाया है। हालांकि सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं, वीडियो दिखाई जा रही है, अभी हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम इसके बारे में पता लगा रही है। लेकिन भारत भी लगातार ऑफिशियल तौर पर वीडियोस डाल के बता रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो। और उधर से वो लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कितने ताकतवर है। देखिए पाकिस्तान की साइड जो है वो बता रही है कि देखिए किस तरीके से हमारे जो एयर बेस हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, अब हम लोग तैयार हैं। किस तरीके से देखिए ये बताया जा रहा है कि SH-15 गन्स मूव की जा रही हैं। हालांकि हमने तो ये भी देखा था कुछ फ्लाइट, और जो वहाँ पर पाकिस्तानी एयरबेस है वहाँ पर अपनी सेना, अपने जितने भी नेवी कमांडर्स हैं, अपने एयरफोर्स कमांडर्स हैं, वो सब अभी इमरजेंसी मीटिंग करके और सब तैनात वाले मामले पर चल रहे हैं। लेकिन भारत ने एक और चोट कर दी है पाकिस्तान के साथ, ये वाटर अटैक है। झेलम नदी से इतना पानी, और ये पाकिस्तान साइड रो रहा है कि झेलम नदी में इतना पानी छोड़ दिया एक ही साथ कि वहाँ पर बाढ़ आ गई है। भाई एक ऐसा बॉर्डर जहां पर ज़्यादातर पानी इस्तेमाल करते हैं वो लोग, वो तो रोक दिया, उधर पानी नहीं है। और एक झेलम नदी में आपने बहुत सारा, तो अब वो रो रहे हैं कि देखिए हमारे साथ हाय हाय भारत क्या कर रहा है, बिना वार्निंग के इन्होंने पानी छोड़ दिया। तो लिटरली अब चारों तरफ से, अब आपको पता है कि वो बलूचिस्तान वाला भी मुद्दा पूरा छाया हुआ है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में भी, तो पाकिस्तान इस वक्त चारों ओर से घिर चुका है। देखिए आपने ये खबरें देखी होंगी, POK में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, फैली दहशत, मस्जिदों से अलर्ट जारी हुआ, भारत पर जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। तो किसी भी स्तर से ले लीजिए, पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ रो रहा है और गीदड़ भभकी दे रहा है भारत को। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान में ये जो वीज़ास कैंसिल हुए हैं, पाकिस्तानियों को बोला गया है तुम इधर से चले जाओ, बहुत से ऐसे विजुअल सामने आए हैं कि पाकिस्तानी जाना ही नहीं चाहते हैं। हज़ारों पाकिस्तानी भारत में हैं, ये नए आंकड़े सामने आए हैं, और दिल्ली में ही हज़ारों पाकिस्तानी हैं, उन सबको अब बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। अब वो लोगों के वहाँ से रोते हुए विजुअल आ रहा है कि मेरा कल ब्याह हुआ था, मैं पाकिस्तान की जो है बेटी हूँ लेकिन भारत की बहू हूँ। आपको पता है सीमा हैदर पे भी मामला चल रहा है, वो भी कह रही है कि भैया मुझे इधर ही रुकना है। लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है भारत इसमें। अगर ये जो डेडलाइन दी है 48 घंटों की, अगर आप उसमें नहीं जाते हैं अपने मुल्क वापस
और ये भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान लौटा दे रहा है लोगों को। आप बताइए, वो अपने नेशनल्स एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। खबर तो ऐसी भी आ रही है कि अगर पाकिस्तानियों ने भारत नहीं छोड़ा, डेडलाइन जो हमने दे रखी है, तो आपको 3 लाख का जुर्माना, जेल भी हो सकती है 3 साल से ज़्यादा। अच्छा, एक और मामला और सामने आया है। बीबीसी ने क्या किया कि ये जो आतंकवादी आए थे पहलगाम में हमला करने, उनको मिलिटेंट्स बता दिया, टेररिस्ट नहीं बताया, मिलिटेंट्स बता दिया। तो लिटरली सरकार ने बीबीसी को झाड़ लगाई है। और ये राजीव चंद्रशेखर का बयान देखिए कि जितने भी फॉरेन चैनल्स हैं, विदेशी चैनल हैं, बीबीसी को मिलाकर, उनको ये बात ध्यान में रख देनी चाहिए कि आप लोगों का लाइसेंस जो हमने दे रखा है वो प्रिविलेज है, और हम कभी भी हमारे रूल्स और कानून के हिसाब से उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो बायसनेस है वो आप मत दिखाइए। और लिटरली फटकार लगाई है बीबीसी को। और देखिए, अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की डिफेंस पे पूरी मीटिंग हुई है, उसमें राहुल गांधी आपको बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अभी बहुत सी मीटिंग्स चल रही हैं, एकदम युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है, कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। और मैं आज आपको बता दूं विधानसभा में क्या हुआ। जो सीएम अब्दुल्ला हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। और दूसरी तरफ ओवैसी ने पाकिस्तान को ललकारा है। एक आपको बाइट सुना देती हूं पहले मैं। ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें, और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर। और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। कि बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत से हजारों पाकिस्तानी जाना ही नहीं चाह रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, हर जगह बस यही है कि लोग तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि तुमको पाकिस्तानी का एजेंडा, प्रोपेगेंडा भी चलाना है और भारत से जाना भी नहीं है, क्योंकि उस मुल्क में। और एक खबर तो मैं आपको बताना भूल ही गई, ये देखिए, मेरे को खबर मिल रही है कि पाकिस्तान से सैन्य चीफ के परिवार ने तो घर छोड़ दिया है। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो भी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। ये देखिए, ये उनके नेता हैं, पूरे जनता को फंसाकर और खुद देश छोड़ के भाग रहे हैं। और इनफैक्ट लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको सारे नाम नहीं बता सकती, लेकिन वहाँ पर जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं वो लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान। अब जनता करती रहे जो भी करना है। और तो और पाकिस्तान की जो फौज है उसमें हजारों सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान का क्या हाल है। और उसके बीच में भी गच देख लीजिए कि धमकी दे रहा है भारत को। अब देखिए, जो भी आगे होगा बहुत बड़ा होने वाला है। हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी कर दी है कि उसकी टांगें तो तोड़ ही दी है, लेकिन हर कोई कह रहा है कि अब हमें बदला चाहिए पहलगाम का, अब हमें स्ट्राइक चाहिए, हमें आमने सामने की लड़ाई चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ये कहा कि खून खौलता है उस हमले के बाद, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि न्याय मिल के रहेगा, पीरियड। इसके ना आगे कुछ, इसके ना पीछे कुछ। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते